हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू रिगार्डे पटेल आईटी एकेडमी। माई सेल्फ जयप्रकाश सिंह और हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हाइड्रोकार्बन का, अल्कीन। जो हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, हाइड्रेशन हम लोग पढ़ रहे थे। तो 3 हाइड्रेशन हमने पढ़ रखा था, एक और हाइड्रेशन है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रेशन, और हमने एक होमवर्क भी दिया था इस हाइड्रेशन के बाद वो प्रॉब्लम करते हैं। तो हाइड्रेशन पढ़ेंगे। फोर्थ जो हाइड्रेशन हमें पढ़ना है, बाई ट्रीटिंग haloalkene with moist Ag2O or AgCl what gives alcohol। तो ये भी डिहाइड्रेशन करके क्या देता है, एल्कोहल। बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, हेलोएल्कीन, और हेलोएल्कीन्स में क्या होना चाहिए, ब्रोमीन होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले एंड दिस इज ब्रोमीन। ठीक, इसका रिएक्शन हम Ag2O से कर लेंगे, हाइड्रेशन। अगर Ag2O से रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिल जाएगा, AgOH प्लस मिल जाएगा AgBr। सिमिलरली अगर सेकेंड एग्जांपल आप देखिए, अगर ऐसा कुछ एग्जांपल दिए हैं दिस, और यहाँ पे ब्रोमीन और ये डबल बॉन्ड है, और इसका आप हाइड्रेशन करते हैं मॉइस्ट Ag2O से, मॉइस्ट, और यहाँ पे भी दिस इज मॉइस्ट Ag2O। तो जहां से ब्रोमीन निकलेगा, आप देखिए यहाँ से अगर कार्बोकेटाइन निकलता है, पहले अच्छा प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो बनेगा OH दिस। अब देखिए यहाँ से ब्रोमीन अगर निकलता, ध्यान से देखिए, अगर यहाँ से ब्रोमीन निकलता तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो कितने डिग्री कार्बोकेटाइन होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। और यहाँ से ब्रोमीन निकलेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो कितने डिग्री कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल देन द 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अगर 3 डिग्री मोर स्टेबल है तो उसका प्रोडक्ट भी क्या होगा, मेजर। तो इसका जो परसेंटेज होता है दिस इज 85%, और ये बनता है कितना परसेंट, 15%, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है। स्टेबिलिटी कम है क्योंकि ये कितने डिग्री कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री। तो मॉइस्ट Ag2O से भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, और कार्बोकेटाइन क्या करेगा, रीअरेंज करेगा। जो मॉलिक्यूल स्टेबल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनाएगा वो क्या रहेगा, स्टेबल। तो ये हो गया हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। तो ये पार्ट खत्म हो गया कि हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन हम कैसे करेंगे। तो देयर आर 4 मेथड। फर्स्ट वन था बाय एसिड कैटलिस्ट, सेकंड वन ऑक्सीमर्क्यूलेशन डीमर्क्यूलेशन, थर्ड वन इज द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एंड फोर्थ वन इज द बाय, हम ले सकते हैं कि हेलोएल्कीन का हम क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे बाय मॉइस्ट Ag2O से। तो यहाँ पे भी किसका फॉर्मेशन होगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे भी कार्बोकेटाइन बनेगा, तो ये कितनी डिग्री कार्बोकेटाइन था, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, और ये कितनी डिग्री कार्बोकेटाइन था, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। मेजर मतलब इसकी एल्डनेस क्या होगा, 85%, और इसका एल्डनेस कितना होगा, 15%। ये हो गया तो आपका हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन के सारे प्रोसेस हमने एग्जांपल भी कर रखा है। आपको कहीं भी कोई भी एग्जांपल हाइड्रेशन पे मिले और वो रिएजेंट मिल जाए, तो आपको कैसे प्रोडक्ट बनाना है और क्या चारों में डिफरेंसेस है वो आने चाहिए। ठीक है, पढ़ाई नहीं हो रही है आप लोगों की, अब देख लीजिए, हमने आपको एक दिया था क्वेश्चन, CH3 BH3 THF H2 O2 OH माइनस। तो हमने बोला था दिस इज ए प्रोडक्ट, और इसका फिर क्या करना है, डिहाइड्रेशन, H प्लस हीट, और बी आपसे पूछा। किसी ने भी कमेंट नहीं किया और किसी ने आंसर भी नहीं दिया कि व्हाट इज द प्रोडक्ट। मीन्स इसका मतलब ये है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे, स्टडी नहीं कर रहे। आप स्टडी नहीं करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि जिनको पढ़ना है वो पढ़ाई कर रहे हैं।
तो किसी ने भी, एक सिंगल स्टूडेंट ने भी कोई भी कमेंट नहीं किया था कि व्हाट इज द प्रोडक्ट एंड व्हाट इज द आईपीएसी नेम। तो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे कैसे बनेगा। तो पहले ये प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये प्रोडक्ट क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एंटी मार्गोनिका रूल को फॉलो करता है। जहाँ पे हाइड्रोजन कम होगा वहां पे H जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा वहां पे OH अक्रॉस द डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है और यहाँ एक हाइड्रोजन है, तो इसका एक प्रोडक्ट अगर आप BH3 से निकालते हैं, BH3 THF H2O2 OH माइनस करेंगे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा ये हो जाएगा OH और यहाँ पे CH3, दिस इज द प्रोडक्ट। और यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा। और हमने बोला था कौन सा एडिशन होता है, सीन एडिशन होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, सीन एडिशन होगा हाइड्रोजन। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि इसका एक्सप्रेस हीट का मतलब डिहाइड्रेशन करना। अब डिहाइड्रेशन आप एल्कोहल में पढ़ा है कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। तब डिहाइड्रेशन आप देखिए, कार्बोकेटाइन बनेगा तो H+, इसका लोन पे अटैक कर जाएगा, O+HNH CH। फिर से क्या करेगा, वाटर रिमूव करेगा, माइनस वाटर कर लेते हैं, ये रिमूव कर गया यहां से। तो बेंजीन, सॉरी नॉट बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे CH। तो कितनी डिग्री कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल है। तो इससे मोस्ट स्टेबल बनाएंगे। तो मोस्ट स्टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक हाइड्राइड होगा, शिफ्ट यहाँ करेंगे। जब शिफ्ट यहाँ करेंगे तो दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा। फिर यहाँ पे फिर से यहाँ से एक हाइड्रोजन होगा, फिर से देखिए मैं फिर से शिफ्टिंग नहीं करेंगे, फिर इसको शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर यहाँ के हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। फाइनल प्रोडक्ट मैं आपको बताता हूँ कि क्या मिलेगा। तो फाइनल आफ्टर 3 टाइम्स शिफ्टिंग, फाइनल प्रोडक्ट आफ्टर 3 टाइम्स शिफ्टिंग आपको ये मिल जाएगा, दिस वन। और फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, प्रोटॉन को फिर से बाहर निकालना है। जब प्रोटॉन को बाहर निकालना है तो अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखिए इसके 2 प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका कार्बन, दिस इज द बीटा कार्बन एंड दिस इज द बीटा कार्बन। तो देयर आर 2 प्रोडक्ट। तो देखिए 2 प्रोडक्ट बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे, CH3। आप जब एक बार राइट साइड से बॉन्ड हाइड्रोजन को प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, और दूसरा क्या मिलेगा, जब आप लेफ्ट साइड से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, रिमूव करेंगे हाइड्रोजन को, प्रोटॉन को, तो ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा, दिस वन। अब इसमें 2 हो गए, एक मेजर होगा एक माइनर होगा। तो मेजर और माइनर कैसे निकालेंगे, सेट जेब से अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए। तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। तो 3 + 2 + 1 कितने हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन। बट यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन फाइंड आउट करें, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन, कितने अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 + 2 + 3 कितने होंगे, 7 अल्फा हाइड्रोजन। दिस इज 7 अल्फा हाइड्रोजन। अगर 7 अल्फा हाइड्रोजन है तो कौन सा प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट। तो आप देख लीजिए, बहुत इजी प्रॉब्लम है जो आपको जेईई मेंस, नीट में ये सब प्रॉब्लम आते हैं। MSCT में भी तो पूछ सकता है आपसे, बट जेईई और नीट में बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम आपको आएगा। तो अभी तक हमने अल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी से हाइड्रेशन खत्म किया। तो हाइड्रेशन के चारों पार्ट हमने ले रखा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे। अच्छा, बीच में एक चीज मैं आपको और भी बता देता हूँ कि हमने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन डाला था, बट वो बाय मिस्टेक वीडियो डिलीट हो गया था। तो उसका वीडियो है भी मेरे पास में, तो उसको हम फिर से बना के आपको जैसे केमिकल प्रॉपर्टी खत्म होगा लास्ट में क्या करेंगे, उसको अपलोड करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन। एक चीज इसमें एकदम डाउट मत होना भी कि 11th का चल रहा है, हाइड्रोकार्बन 11th में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिलेटेड है सबसे।
आपको नॉमेनक्लेचर नहीं आएगा तो भी 12th नहीं पढ़ोगे, जीओसी नहीं आएगा तभी 12th नहीं पढ़ पाओगे, आइसोमर नहीं आएगा तो नहीं पढ़ पाओगे, हाइड्रोकार्बन नहीं आएगा तो नहीं पढ़ सकते। तो हाइड्रोकार्बन का बोला जाता है कि भाई अल्कीन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्कीन के सारे रिएक्शन आपको आगे मिलेंगे, तो इसलिए इस चैप्टर को जितना बेटर ढंग से पढ़ सको उतना पढ़ो और उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करो और वो रिएक्शन से याद रखो सभी, इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। नहीं पढ़ोगे तो आगे आपको आगे नहीं कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये तुम्हारा प्रॉब्लम होगा कि क्यों नहीं आया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन में हम लोग पढ़ेंगे अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अलाइलिक के बारे में आप जानते हैं पहले से, हमने अलाइलिक कार्बोकेटायन और अलाइलिक विनाइलिक कौन से कंपाउंड होते हैं मैंने आपको बताया कि अलाइलिक क्या होता है और अलाइलिक कैसे पहचानते हैं कि अलाइलिक होगा या विनाइलिक होगा या टर्शियरी होगा या नियो होगा या फिर आइसो होगा, ये सारी चीजें हमने आपको बता रखा है। तो हम बात करेंगे कि अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, ये एडिशन रिएक्शन भी देता है सब्स्टिट्यूशन, बट हम पहली बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहला हम क्या लेके चलेंगे, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो अब अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होगा क्या, अगर देखिए हम यहाँ पे बहुत सारे रिएजेंट लेंगे और उस रिएजेंट के प्रेजेंस में आपको रिएक्शन करके बताते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट होगा। जैसे अगर हमने कोई कंपाउंड ले लिया अल्कीन का, डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH3 एंड CH2, ठीक, क्या यही अलाइलिक कार्बन है। तो अगर अलाइलिक कार्बन की बात करें तो अलाइलिक कार्बन यही हो गया, दिस इज द प्रोपीन। प्रोपीन में आपको अलाइलिक मिल जाएगा, ये क्या है प्रोपीन। कैसे आपको प्रोडक्ट बनाना है ये देखिएगा, प्रोपीन। अब इसका अगर हमें हाइड्रोजन, देखो पहले तो अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन है तो किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का मतलब ये है कि लाइट के प्रेजेंस में होगा, तो लाइट के प्रेजेंस में जब होता है तो होमोलिटिकली ब्रेक करेगा, तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो CH2 डबल बॉन्ड दिस वन, तो इसका जो एक हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा, अलाइलिक हाइड्रोजन। तो अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ पे आपने 2 ले लिया और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो फ्री रेडिकली अगर ब्रेक करता है तो ये मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 फ्री रेडिकल और H फ्री रेडिकल बाहर हो जाएगा, तो ये हो गया अलाइलिक फ्री रेडिकल। ये हो गया भाई क्या, अलाइलिक फ्री रेडिकल हो गया कि जिस कार्बन पे कोई रेडिकल हो वहां से सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड लगा हो तो उस कंपाउंड को अलाइलिक बोलते हैं। इसी में हमें क्या करना है, एडिशन करना है। अब किसका एडिशन करने के बाद कौन सा प्रोडक्ट बनाता है, वही प्रोडक्ट हमें बनाना है। चलो देखते हैं कि इसका यहीं पे ये हाइड्रोजन निकलेगा और दूसरा रिएजेंट आके अटैक कर जाएगा। तो अलाइलिक फ्री रेडिकल में पहला लेके चलते हैं फर्स्ट वन, ध्यान समझना है कि फर्स्ट लेके चलते हैं। फर्स्ट में Cl2 ले लेते हैं, HNu ले लेते हैं, Cl2 या Br2 ले सकते हैं, Cl2 Br2 लाइट के प्रेजेंस में। किस रिएक्शन का पर्टिकुलर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, इसका। तो देखो फ्री रेडिकल बनाए, तो फ्री रेडिकल अगर बनाए हैं तो Cl2 ले लो या फिर Br2 ले लो और लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, तो जो अलाइलिक हाइड्रोजन होगा एलिमिनेट हो जाएगा और वहां पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl प्लस क्या मिल जाएगा, HCl। आप ब्रोमीन लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा, ब्रोमीन। आप Cl लगा रहे तो क्या मिल रहा है, Cl। तो यहाँ पे HCl मिल गया और दिस नहीं। तो ये कौन सा सब्स्टिट्यूशन है, अलाइलिक क्लोरीनेशन या अलाइलिक क्या है, ब्रोमिनेशन। तो यहाँ पे होता है ऐसे केस में अलाइलिक हेलोजिनेशन बोल सकते हैं, अगर डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हेलोजिनेशन। चलो ये हेलोजिनेशन हो गया। तो आपको बस इस रिएजेंट को याद रखना है, अगर Cl2 Br2 HNu और अलाइलिक हो गया तो अलाइलिक वाले हाइड्रोजन पे क्लोरीन या ब्रोमीन आके लग जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, सेकेंड
सेकेंड अगर आपने NBS प्लस HNU, एग्जाम में आपको यही दिया है NBS। अब NBS का मतलब क्या है? एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। क्या नाम है भाई इसका? एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। अब एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? दिस इज द ब्रोमीन एंड दिस। तो इसके प्रेजेंस में भी अगर एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड के प्रेजेंस में अगर आप एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो यहाँ पे भी किसका एडिशन होगा? ब्रोमीन का। तो ये भी एलाइलिक हाइड्रोजनेशन होता है। तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH2, और यहाँ पे आप ले लेंगे दिस इज द CH2। ठीक है, चलिए यहां तक तो हो गया। अच्छा यहाँ पे आप टेम्परेचर ले लीजिएगा। टेम्परेचर यहाँ पे रहेगा 700 केल्विन। ठीक है, 773। यहाँ पे आप टेम्परेचर ले लेंगे कितना? 773 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे भी किसका सब्स्टिट्यूशन हो गया? अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। आपको बस एग्जाम में यही देगा, NBS HNU, Cl2 Br2 HNU, Cl2 Br2 HNU दिया है तो आप क्या करेंगे? अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अच्छा ये किस टेम्परेचर पे है? दिस इज द एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर। थर्ड देखिए, अब थर्ड की अगर हम बात करें, थर्ड अगर आपने Cl2 Br2 HNU ले लिया, Cl2 Br2 और लो टेम्परेचर ले लेते हैं, लो टेम्परेचर ले लेंगे तो जो अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन है तो वहां पे जहां पे डबल बॉन्ड है, क्रॉस है डबल बॉन्ड, दोनों जगह पे Cl लग जाएगा। तो यहां पे हेलोजिनेशन नहीं होता, यहां पे एडिशन ऑफ हेलोजन हो जाएगा। CH Cl है, CH। दिस इज नॉट ए एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। जो दोनों क्लोरीन था डबल बॉन्ड ब्रेक किया और क्लोरीन दोनों जगह पे आ गया, दोनों जगह ब्रोमीन आ गया। लेकिन इन दोनों केसेस में क्या है? इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है? अलाइलिक हाइड्रोजन से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है, वहीं पे क्या लग रहा है? क्लोरीन या ब्रोमीन लग रहा है। लेकिन अगर आपने लो टेम्परेचर ले लिया, क्लोरीन और ब्रोमीन का एडिशन कर रहे हैं, तो वहां पे दोनों अक्रॉस द डबल बॉन्ड क्या लग जाएगा? या तो आप क्लोरीन लिए या फिर क्या लिए? ब्रोमीन लिए। तो हो गया थर्ड रिएक्शन। तो थर्ड रिएक्शन में भी ऐसे ही प्रोडक्ट बन जाएगा। थर्ड, अगर फोर्थ की बात करें, फोर्थ देखिए, दिस इज द फोर्थ रिएक्शन, Cl2 SO2 और लाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, Cl2 SO2 और लाइट के प्रेजेंस में लेंगे, इसका नाम है सल्फ्यूरिल क्लोराइड। सल्फ्यूरिल क्लोराइड। अगर सल्फ्यूरिल क्लोराइड के प्रेजेंस में भी रिएक्शन करते हैं तो यहां पे जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 एंड Cl। यहां पे भी अलाइलिक ही होता है, अलाइलिक हैलोजिनेशन, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, नॉट हैलोजिनेशन, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो आप देखिए चार रिएक्शन अभी पढ़ ली, चार रिएक्शन पढ़ लिया हमने, जहां पे एक ही आपको क्या करना है? अलाइलिक वाला हाइड्रोजन हटा करके वहां पे क्लोरीन या ब्रोमीन लगाना है, एक्सेप्ट दिस वन। यहां पे अगर आपने लो टेम्परेचर ले लिया तो अक्रॉस द डबल बॉन्ड दोनों जगह पे क्या लग जाएगा? Cl। और भी देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। फिफ्थ नंबर देखिए, फिफ्थ नंबर में अगर आपने एडिशन करते हैं, NBS ले लेते हैं, वहीं पे हमें पढ़ लेना चाहिए था, बट यहाँ पे हम ले लेते हैं N ब्रोमो सक्सिनिमाइड।
वही NBS ले लेते हैं प्लस DMSO। DMSO हमने आपको बताया था जब हम GOC पढ़ा रहे थे, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा रहे थे। तो इसका नाम क्या था? डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, जिसका स्ट्रक्चर हमने बनाया था CH3SO3, जिसको हमने क्या बोला था? पोलर क्या होता है? अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो यहाँ पे क्या होता है कि अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, अल्कोहल और ब्रोमीन दोनों लगेंगे, बट ये किसको फॉलो करेगा? एडिशन ऑफ OH माइनस एंड Br followed by मार्कोनिकॉफ रूल से। किस रूल से होगा भाई? मार्कोनिकॉफ। तो प्रोडक्ट देख लीजिए क्या बनेगा। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, तो अक्रॉस द डबल बॉन्ड, सेंटर में जहां पे डबल बॉन्ड, जहां पे मार्कोनिकॉफ की बात करें तो जहां पे लेस हाइड्रोजन होगा, जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा अक्रॉस द डबल बॉन्ड, वहां पे क्या आ जाएगा? OH। ठीक है। और जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे मिल जाएगा आपको Br, यहां पे मिल जाएगा, पहले से था CH। ये वाला जो अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, दिस इज नॉट अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ये किसको फॉलो कर रहा है? मार्कोनिकॉफ को। लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अक्रॉस द डबल बॉन्ड एड बाय OH एंड मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन अक्रॉस द डबल बॉन्ड एड बाय क्या होगा? ब्रोमीन। तो ये हो गया DMSO, जब NBSN ब्रोमोसक्सिनिमाइड, और क्या लेंगे? DMSO डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड लेंगे तो दिस इज नॉट अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, अलाइलिक नहीं होगा, यहाँ पे अल्कोहल भी बनेगा और क्या लगेगा? हेलोजन का भी एडिशन होगा। ठीक है। तो यहां तक ये आप फिफ्थ वाला देख सकते हैं कि यहाँ पे आप DMSO, आप NBS प्लस क्या ले लिया? DMSO, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और 6 वाले प्रॉब्लम देखते हैं। 6 रिएजेंट अलग से देख लेते हैं, और इसका रिएक्शन अगर आप Cl2HNu और टेम्परेचर लेते हैं 773 केल्विन, पहले भी पढ़ रखा है अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर इसी का रिएक्शन ऑफ SeO2 CH3COOS से करते हैं, सिलीनियम ऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम। तो सिलीनियम ऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम देखिए, तो आपको क्या चाहिए? आपको क्या बनाना है यहाँ पे? तो अब देखते हैं कि हमारे पास अगर हाइड्रोजन एलिमिनेट करेंगे तो क्या होगा। तो दोनों प्रोडक्ट आप ध्यान से देखेंगे क्या बनेगा। तो इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में यहाँ पे CH3 है और यहाँ से हाइड्रोजन आप निकाल सकते हैं। तो इस वाले पॉइंट से अगर आप हाइड्रोजन को एलिमिनेट करते हो तो एक फ्री रेडिकल यहाँ पे आएगा, और इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो एक फ्री रेडिकल यहाँ पे आएगा। तो इस फ्री रेडिकल की डिग्री 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, और ये कितने डिग्री फ्री रेडिकल है? 2 डिग्री फ्री रेडिकल। तो अगर 2 डिग्री फ्री रेडिकल है तो ये कौन सा प्रोडक्ट हो? ये क्या होगा? इंटरमीडिएट स्टेबल होगा और इंटरमीडिएट क्या होगा? लेस स्टेबल। तो दोनों में मेजर और माइनर देखें तो यहाँ पे भी हेलोजिनेशन अगर आप एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करके देखते हैं तो देयर आर 2 प्रोडक्ट। एक तो यहीं पे क्लोरीन लग जाएगा CH3 दिस वन, और दूसरा इसमें प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 chlorine. But this product is formed by 2 degree free radical, but this one formed by the 1 degree free radical. So 2 degree is more stable than the 1 degree. तो इसमें this is the क्या होगा? मेजर। इसमें क्या होगा? ये मेजर होगा और ये क्या होगा? माइनर प्रोडक्ट। अब ध्यान से देखिए, क्या यहां से लेके वही तो प्रोडक्ट बना रखा है ना, CH2 डबल बॉन्ड सिंगल, यहाँ पे अलाइलिक, और ये भी क्या है? तो अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन सेकेंड हमने क्या लिया है? सेकेंड क्या लिया हमने? SCO2 और CH3COOH। तो इस बार हमने रिएजेंट को चेंज कर रखा है। तो रिएजेंट जो हमने चेंज कर रखा है, तो प्रोडक्ट की बातें करें तो यहाँ पे क्लोरीनेशन नहीं होगा, यहाँ पे क्या ऐड होगा? तो जो मोस्ट स्टेबल है इसके भी 2 प्रोडक्ट बनेंगे।
जो मोर स्टेबल, यहाँ पे 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, दोनों बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन का एडिशन नहीं होता है, CH3 और ये हो गया यहाँ पे। तो पहले 1 डिग्री लगाएंगे तो SeO2 और CH3COOH के प्रेजेंस में किसका एडिशन होगा? ऑक्सीजन का। इसमें मिथाइल कुछ भी नहीं होगा, जो CH2 वहां पे किसका एडिशन होगा? OH। और सेकेंड प्रोडक्ट CH3, दिस इज द OH। बट दिस, इसमें मेजर और माइनर की बात करें तो दिस इज फॉर्म बाय 1 डिग्री फ्री रेडिकल, बट दिस इज फॉर्म बाय द 2 डिग्री फ्री रेडिकल। तो 2 डिग्री की वाला क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। 2 डिग्री वाला कौन सा प्रोडक्ट होगा? मेजर। और 1 डिग्री वाला प्रोडक्ट क्या होगा? माइनर। ठीक है, तो यहां पे देख लीजिए कि अलायनिक सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या क्या देख रखा है कि अलायनिक सब्स्टिट्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए? Cl2 Br2 HNO 773 केल्विन टेम्परेचर। अगर लो टेम्परेचर लेंगे तो अक्रॉस द डबल बॉन्ड दोनों क्लोरीन जाके लग जाएंगे। तो अलायनिक सब्स्टिट्यूशन आप Cl2 HNO से कर सकते हैं, Br2 HNO से कर सकते हैं, NBS से कर सकते हैं, ठीक है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड से कर सकते हैं। लेकिन आपने सिलेनियम ऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम लेंगे तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा? अल्कोहल। वहीं फ्री रेडिकल की ही पोजीशन OH आके लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट आपको करके बता दिया। अच्छा, एक और लिख लेना यहाँ पे, अगर आपने ए ले लिया, इसका नाम है टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड के भी प्रेजेंस में कौन सा एडिशन होगा? अलायनिक सब्स्टिट्यूशन। तो अलायनिक सब्स्टिट्यूशन होगा, तो अलायनिक सब्स्टिट्यूशन में जो मेजर प्रोडक्ट होगा वही मेजर होगा। तो मेजर प्रोडक्ट की बात करें तो मेजर ही बना लेते हैं क्यों? CH3 हो गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये हमने क्या लगा लिया? ये क्लोरीन आके यहाँ पे लग जाएगा और ये मिल जाएगा दिस। तो दिस इज द मेजर। तो ये भी कौन सा एडिशन होगा? अलायनिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अलायनिक सब्स्टिट्यूशन के लिए अगर हमें क्लोरीन या ब्रोमीन लगाना है तो उसके लिए हमें कौन कौन से रिएजेंट चाहिए? क्लोरीन या Br2 HNO 773 केल्विन। अगर लो टेम्परेचर लेंगे तो अक्रॉस द डबल बॉन्ड आपने देखा था कि 2 क्लोरीन लग गया। तीसरा आप ले सकते हैं NBS, एन ब्रोमोसक्सेनिमाइड, लाइट के प्रेजेंस में लेंगे। चौथा आप ले सकते हैं क्या? सल्फ्यूरिल क्लोराइड। सल्फ्यूरिल क्लोराइड लेंगे, वहां पे भी अलायनिक सब्स्टिट्यूशन होगा। चौथा, पांचवा क्या ले सकते हैं आप? टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, यहां पे भी अलायनिक सब्स्टिट्यूशन है। अगर आपने NBA DMSO ले लिया तो वहां पे मार्कोनिकॉफ को फॉलो करेगा, और जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा अक्रॉस द डबल बॉन्ड वहां पे OH आएगा, जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा वहां पे ब्रोमीन आएगा। अगर आपने सिलेनियम ऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम ले लिया तो यहाँ पे ब्रोमीन का एडिशन नहीं होगा, बट अलायनिक ही होगा। जो लेस, जहां पे फ्री रेडिकल बनता है, जो फ्री रेडिकल हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन रिमूव होगी, फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा, वहां पे क्या लगेगा? OH लगेगा। तो यहाँ पे हमने देखी, एक तो 1 डिग्री बन रहा था, एक 2 डिग्री बन रहा था, वो सबसे माइनर होगा और एक क्या होगा? मेजर होगा। इसमें कुछ और भी एग्जांपल देखते हैं, प्रॉब्लम देख लेते हैं। प्रॉब्लम ऑन अलायनिक सब्स्टिट्यूशन। देखिए, अगर हमें डायरेक्ट ये दे देते हैं, पहला एग्जांपल लेके चलिए। CH3 आपको जस्ट सिंपल ए दे देगा, NBS HNO, तो आपको पता चल जाएगा कि अलायनिक सब्स्टिट्यूशन है। एन ब्रोमोसक्सेनिमाइड के प्रेजेंस में क्या हो रहा है? अलायनिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो अलायनिक सब्स्टिट्यूशन में हमें क्या ढूंढना है? अलायनिक हाइड्रोजन। अलायनिक हाइड्रोजन के लिए आप देखिए क्या होना चाहिए? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये वाला हाइड्रोजन जब निकल के जाएगा तो ही अलायनिक बनेगा। तो देखिए यहाँ पे डबल सिंगल, तो डबल सिंगल फिर CH3। तो अगर इसका आप अलायनिक फ्री रेडिकल बनाएंगे तो आप देखिए क्या मिलेगा?
दिस वन, यहां से यहां तक पार्ट आप देख लीजिए क्या अलाइलिक है क्या, तो यहां पे मिल जाएगा CH2 फ्री रेडिकल। फिर आप NBS का ऐड करा देंगे तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा आपको, आपको अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में बस अलाइलिक हाइड्रोजन निकालना है और वो स्टेबल होना चाहिए, तो ये मिल गया आपको CH2Br। दिस इज द प्रोडक्ट। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल देखिए, दिस वन, इसका हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है। अगर इसका हमें सब्स्टिट्यूशन करना है तो कैसे में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, देखते हैं। तो अब देखिए यहां पे कि अगर हमें देखना हो कि यहाँ पे अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करना है तो यहाँ पे NBS, अब जितने अलाइलिक वाले कोई भी उसमें से यूज कर लेते हैं, हम NBS ही कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कि इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में इधर भी अलाइलिक है और इधर भी अलाइलिक है, तो दो अलाइलिक बनेंगे। तो अगर दो अलाइलिक का फॉर्मेशन हो रहा है तो एक तो ये बना देंगे आप, ये फ्री रेडिकल, और यहां पे सेकेंड, आपको हमेशा जब भी कभी इंटरमीडिएट मिलेगा आप उसमें स्टेबल बनाने की कोशिश करेंगे, दिस, और यहां पे आ गया दिस। तो देखिए विच इज द मोर स्टेबल, क्या ये वाला मोर स्टेबल होगा ड्यू टू द कंजुगेशन, और यहां पे भी बेंजीन है बट अलाइलिक इतना ही है, और ये कितनी डिग्री है, 1 डिग्री अलाइलिक, 1 डिग्री अलाइलिक है, और ये कितनी डिग्री अलाइलिक है, 2 डिग्री अलाइलिक। तो अगर ये 2 डिग्री अलाइलिक है तो क्या होगा, इंटरमीडिएट स्टेबल होगा। अगर इंटरमीडिएट स्टेबल होगा तो प्रोडक्ट किसका क्या होगा, स्टेबल। तो यहां पे जो प्रोडक्ट आ जाएगा NBS अगर आप कर देते हैं, NBS का अगर एडिशन करते हैं तो जो प्रोडक्ट आ जाएगा, दिस इज द ब्रोमीन, दिस, और इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा, देखो NBS बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जो सीनियर है उनसे आप पूछ सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट होगा, माइनर। व्हाई दिस इज माइनर, बिकॉज दिस इज द इंटरमीडिएट इन 1 डिग्री, बट दिस इज मेजर। व्हाई दिस इज मेजर, बिकॉज दिस इंटरमीडिएट इज द 2 डिग्री और ऊपर से बेंजाइलिक है, तो ये कौन सा प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, कुछ और भी एग्जांपल देखते हैं। चलिए पता है ये बी प्रोडक्ट क्या हो, ए एंड बी, व्हाट इज द ए एंड बी। ऐसे एग्जाम आपको जेई मेंस और नीट में मिलेंगे, बस ऐसे दे देगा और आपको पूछ लेगा व्हाट इज द ए एंड बी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा, ऑर्गेनिक प्रैक्टिस पे ही आएगा, और ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एनसीईआरटी। तो जेई और नीट वाले तो भाई एकदम याद रखो कि आपको करना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ऐसे प्रॉब्लम आते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए अल्कोहल लिया और अल्कोहल में H+ हीट किया, तो अल्कोहल में H+ हीट किया मतलब डिहाइड्रेशन हो गया। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल अभी पढ़ा है अपने प्रिपरेशन में, तो किसका फॉर्मेशन होगा, अल्कीन का। तो अब अल्कीन का प्रिपरेशन होगा तो पहला प्रोडक्ट देखिए कि वाटर यहाँ पे ऐड कर लेगा, बार बार वही चीजें हमें बताना पड़ रहा है कि मैकेनिज्म करेगा। तो मैकेनिज्म जब कर रहा होगा तो दिस इज O+ H, फिर से निकल जाएगा, वाटर यहां से रिमूव करेगा, माइनस वाटर, दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, अभी कार्बोकेटायन बन गया और ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन, यहाँ पे कोई भी चांसेस नहीं है कि इसको हम शिफ्टिंग करके मोर स्टेबल बना दें, कहीं पे भी लेकर जाओगे 2 डिग्री ही रहे। तब उसका अल्फा हाइड्रोजन निकाल लेंगे, अल्फा हाइड्रोजन क्योंकि अल्कीन का प्रिपरेशन है, आपने एसिड यूज किया है, तो कोई भी अल्फा हाइड्रोजन चाहे इसको निकाल लो चाहे इसको, दोनों बात बराबर ही है, एक ही प्रोडक्ट बनाएगा यहाँ पे। तो आप इसके प्रोडक्ट अगर अल्कीन का फॉर्मेशन करेंगे
देखिए एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया और यहाँ से H+ निकाल लेंगे। अब इसमें क्या ढूंढना है अपने को, अलाइलिक। तो डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन ही अलाइलिक हाइड्रोजन देता है, तो यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, तो कोई एक निकाल लो। तो HNO के साथ अगर आपने किया है तो फ्री रेडिकल होमोलिटिकली ब्रेक करेगा। तो देखो यहाँ पे फ्री रेडिकल, फिर फर्दर इसका क्या करेंगे, NBS से रिएक्ट कर देंगे, NBS से रिएक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे ब्रोमीन, एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो दिस इज द A एंड दिस इज द B। कितना इजी प्रॉब्लम, आपको बस रिएक्शन के रिएजेंट और सब्सट्रेट पता होना चाहिए कि दिया क्या है। चलिए और भी एक एग्जांपल देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन है भाई, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बता दीजिए, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, हाउ मेनी प्रोडक्ट आर पॉसिबल। चलिए मींस एडवांस टाइप का प्रॉब्लम हो गया है। इस प्रोडक्ट, इस कंपाउंड का हमें एनबीएस करना है, तो हाउ मेनी प्रोडक्ट आर पॉसिबल, 1 2 3 हम ऑप्शन भी दे देते हैं कि ए ऑप्शन ले लिया हमने 4, बी ऑप्शन ले लिया 1, सी ऑप्शन ले लिया 3, डी ऑप्शन ले लिया 5। चलिए प्रोडक्ट बताइए कितने प्रोडक्ट बनेंगे, हाउ मेनी प्रोडक्ट आर पॉसिबल। ट्राई करिए। चलिए बताते हैं अब कैसे बनेगा। देखिए जब भी आपको अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करना हो, अलाइलिक हाइड्रोजन अक्रॉस द डबल बॉन्ड ढूंढना है, तो इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में एक अलाइलिक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक अलाइलिक हाइड्रोजन यहाँ होगा। यहाँ का हाइड्रोजन का जो होगा पार्ट अलग होगा, यहाँ के हाइड्रोजन का पार्ट अलग होगा। इसके दो बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस अलाइलिक के जस्ट बगल में CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो इसके दोनों पार्ट बना लीजिए आप। कि जब ए वाला हाइड्रोजन आप निकालेंगे और जब ए वाला हाइड्रोजन आप निकालेंगे तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटी। तो पहली पॉसिबिलिटी आप देख लीजिए यहाँ पे, तो इस बॉन्ड को वैसे ही रखो, एक तो फ्री रेडिकल यहाँ पे और ये आप यहाँ पे CH3 लगा देंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगा, पॉसिबिलिटी आप देखिए क्या होगा पॉसिबिलिटी, एक तो पॉसिबिलिटी ये हो जाएगा और यहाँ पे आप डबल बॉन्ड लगा देंगे। क्या देखिए दोनों कंपाउंड अलग अलग हैं और एक अलाइलिक फ्री रेडिकल बना है आफ्टर रिमूविंग हाइड्रोजन। आई थिंक सपोज समझ में आ रहा होगा, HNO आपने यहाँ पे यूज कर रखा है। तो अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो यहाँ पे NBS डाल देंगे तो 2 प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ठीक है भाई NBS डाल दो आप, NBS कर देते हैं यहाँ पे NBS HNO। अगर NBS HNO कर देंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, दिस इज द CH3 और यहाँ पे क्या मिलेगा ब्रोमीन और ये डबल बॉन्ड। और इसका NBS अगर कर देते हैं तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन जाएगा दिस इज द ब्रोमीन और यहाँ पे CH3। ठीक है, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों अलग अलग हैं, है क्या, दोनों अलग अलग। थर्ड देखिए, थर्ड प्रोडक्ट की बात करें, थर्ड प्रोडक्ट की बात करें तो थर्ड प्रोडक्ट कैसे बनाना है हमें, उसी कंपाउंड को लेते हैं फिर से। तो थर्ड प्रोडक्ट में हमें क्या करना है, अब इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। देखिए जो हमने सबस्ट्रेट लिया है उसी सबस्ट्रेट की बात करते हैं, तो उसी सबस्ट्रेट की बात करते हैं, कोई एक ले लो, चाहे इसको ले लो चाहे उसको, दोनों को करके देखेंगे अभी, उसी को करके देखते हैं। देख लो यहाँ पे जब ये फ्री रेडिकल बनाया होगा तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि होमोलिटिकली ये बॉन्ड भी ब्रेक कर जाए। तो होमोलिटिकली जब ये बॉन्ड दोनों तरफ ब्रेक करेगा, क्योंकि आगे फ्री रेडिकल है तो ऐसे ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे भी फ्री रेडिकल आएगा, यहाँ पे भी फ्री रेडिकल आएगा। तो दिस न्यू फ्री रेडिकल एंड दिस फ्री रेडिकल मेक अ बॉन्ड। तो अगर ये फ्री रेडिकल और ये वाला फ्री रेडिकल बॉन्ड बना लेगा तो ये हो गया CH3 और ये फ्री रेडिकल। तो इसका अगर NBS से रिएक्शन कर देंगे, क्योंकि एक नया फ्री रेडिकल बन गया NBS, तो इसका अगर NBS कर देते हैं NBS तो आपको क्या मिल जाएगा दिस वन और यहाँ पे
ब्रोमीन और ये क्या मिल जाएगा, CH3। तो आप देखिए इसको मान लेते हैं कि दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड, और ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया, थर्ड। इसको ध्यान से देखिए, जो आपने पहले स्टेप में बनाया था उसको फिर से ब्रेक करके देख लीजिए भी एक बार। जैसे इसको ब्रेक किया तो अगर यहाँ पे फ्री रेडिकल अगर हाइड्रोजन निकालिए तो इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करिए, इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करिए, तो एक नया फ्री रेडिकल बनेगा दोनों कार्बन पे। तो दिस न्यू फ्री रेडिकल ऑफ कार्बन एंड दिस फ्री रेडिकल जो ओल्ड पहले से बना हुआ है, तो दोनों आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड। जब ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो देखो क्या मिल जाएगा, आफ्टर मेकिंग अ बॉन्ड, तो दिस फ्री रेडिकल और ये पहले वाला फ्री रेडिकल बॉन्ड बना लेगा, तो एक नया फ्री रेडिकल यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज द CH3। फिर फर्दर इसका NBS कर देंगे, NBS अगर कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा CH3 और ये मिल जाएगा ब्रोमीन, दिस इज द फोर्थ प्रोडक्ट। ठीक है, तो लग तो रहा है फोर्थ, जल्दी से बना के टिक कर देंगे कि 4 प्रोडक्ट आएंगे, देयर आर 4 प्रोडक्ट आर पॉसिबल ऑन गिवन कंपाउंड जब हमें उसका अलाइनिक सब्स्टिट्यूशन में। बट कंपाउंड को ध्यान से देखिए, कोई कॉमन तो नहीं हो गया, कॉमन तो नहीं होगा। इसकी नेमिंग देखिए क्या मिलेगा आपको, ब्रोमीन जहां पे लगा है, जहां पे डबल बॉन्ड है और ये CH3, तो ब्रोमीन और CH3 जस्ट अगल बगल है। यहाँ पे CH3 और ब्रोमीन दोनों एक दूसरे के बीच में कार्बन है, बट इस वाले प्रोडक्ट को देखिए, जहां पे डबल बॉन्ड है उसके बीच में एक कार्बन बचा हुआ है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CH3 और यहाँ पे ब्रोमीन। और यहाँ पे देखिए ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे ब्रोमीन, ये वाला ब्रोमीन के जस्ट बगल में कार्बन, उससे क्या लगा है, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे है क्या, कार्बन। तो देख लीजिए यहाँ पे प्रोडक्ट का अगर फॉर्मेशन की बात करें तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे, तो कोई कॉमन तो नहीं है, देख लीजिए। तो नेमिंग कर लीजिए पहले, तो देखिए कोई कॉमन नहीं आ रहा, देखिए यहाँ पे ब्रोमीन, फिर उसके बाद दिस वन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड के बाद क्या मिल रहा है आपको, CH और यहाँ पे CH3। दूसरा देखिए ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन मिल गया और इस उसके बगल में डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, फिर उसके बाद दिस कार्बन, उसके बाद क्या लगा होगा, CH3, फिर दिस वन। तो आप देखिए कि सेकेंड एंड थर्ड क्या है, सेकेंड एंड थर्ड क्या है, आइडेंटिकल। तो सेकेंड एंड थर्ड अगर आइडेंटिकल हो गया तो हमें कोई एक ही प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, तो ये दोनों आइडेंटिकल हो गए तो कोई इसमें से एक लीजिए, कोई एक लेंगे, बाकी 3 अलग अलग है, बाकी 2 अलग अलग है, तो एक प्रोडक्ट ये हुआ, एक प्रोडक्ट ये हुआ, इसमें से कोई एक ले लीजिए इसमें से। तो टोटल कितने प्रोडक्ट हुए, टोटल हाउ मेनी प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हो गए, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स इक्वल टू कितना, टोटल 3 प्रोडक्ट। तो दिस इज द अलाइनिक सब्स्टिट्यूशन हो गया किसका, अलाइनिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्कीन। आप देख लीजिएगा ये पूरे चैप्टर हमने, पूरे लेक्चर वही पढ़ाया है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, बाकी इसको प्रॉब्लम करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।